या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मित्रों, आप सभी का हमारे अमृत गगन चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि की कथा श्रवण करने से माता की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही कथा श्रवण करने से पुण्य भी प्राप्त होता है। मित्रों, गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा यह है कि इस कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक ऋषि जिनका नाम श्रृंगी था, वे भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से निकलकर एक स्त्री बाहर आती है और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। मेरा मन सदा भक्ति में होता है, परंतु मैं भक्ति के कार्य नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी मैं समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरीय कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। बोलिए माता रानी की जय। हे माता, गुप्त नवरात्रि की कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण और कथा कहने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में दैवीय शक्तियों का जोर रहता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना शुभकारी माना जाता है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको गुप्त नवरात्रि की यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।